मैं इस प्रोग्राम के जो यहाँ से वर्ग सचिव है श्रीमान फगलू राम जी, जिन्होंने हमारे साथ की बात को सहज स्वीकार कर लिया 1 मिनट में ही और बेहद अच्छी व्यवस्था की है। मैं श्रीमान तहसीलदार जी से निवेदन करूंगा कि हालांकि सभी टीम ने मिलकर के काम किया है, लेकिन आप फगलू राम जी का साफा बंधवा करके उनका स्वागत करावें। फगलू राम जी, ये आप सभी पूरी टीम का, मेरी बात सुनो, आपका नहीं है, पूरी टीम का मैं पूरी टीम की बधाई देता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। बहुत बढ़िया, 2 दिन अपने शानदार व्यवस्था रखी है। जोरदार तालियां इनके लिए और सभी गांव वालों के लिए भी जोरदार तालियां। यदि उनके परिवार से यहाँ कोई हो तो आप पधारें। इंच जमीन के लिए भी भाई भाई झगड़ते हैं, उस समय विद्यालय के लिए जमीन दान करना बहुत बड़ी बात है। जोरदार तालियां। युगों तक याद रहेगा ये दान। अब मैं आयोजक से सत वंदन करते हुए समय को सीमित करते हुए मैं आपके सामने इस 2 दिवसीय नॉर्थ के प्राथमिक विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता का 2 दिन में आयोजित होने वाली समस्त गतिविधियों का लेखा जोखा और आगंतुक मेहमानों का विद्यालय परिवार की तरफ से एवं आयोजन सचिव के नाते आपके सामने प्रतिवेदन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आलम जी महाराज के शरणों में नमन करते हुए हमारे बीच में मंचासीन आज के कार्यक्रम की मुख्य मेहमानों की पंक्ति में श्री श्री 1008 मंच श्री सुमेरबाज जी महाराज के चरणों में गुरुदेव को नमन करते हुए आज की खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह के मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान तहसीलदार साहब जी, अध्यक्ष श्रीमान बीडीओ साहब जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे ग्राम पंचायत आलपुरा के शिक्षा विभाग के मुखिया श्रीमान श्रीराम जी गोदारा साहब, श्रीमान भीम सिंह जी राठौड़, सरपंच प्रतिनिधि श्री मोहनलाल जी विश्नोई, सबल सिंह जी राठौड़ जीएसएस अध्यक्ष, पत्रकार बंधुओं, मेरे वरिष्ठ समस्त गुरुजनों, मेरे युवा साथियों, गुरुजनों, व्यवस्थापकों, निर्णायकों, दल प्रभारियों एवं आगंतुक समस्त मेहमानों, ग्रामवासियों, आप सभी का इस आज समापन समारोह के शुभ अवसर पर मैं हृदय की अतल गहराइयों से आपका बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से एवं मेरे समस्त पिता तुल्य ये जो मेरे सामने समस्त जो ग्रामवासी विराजमान हैं, इनको मैं हृदय की अतल गहराइयों से नमन करता हूं कि आपने इस वीडियो को जिम्मेदारी के साथ आज इस जलसे को, इस प्रतियोगिता को पूर्ण करवाया है। ये आप सब ग्रामवासियों की मेहरबानी है। ये गांव नवसर्जित गांव मंडोगिरानी है। इससे पहले इस गांव के साथ में इस कैचमेंट एरिया के अंदर जो एरिया था उसके वर्तमान में 4 गांव हैं। तो मैं उन 4 गांवों की समस्त जनता को इस मंच के माध्यम से इस कार्यक्रम में उनका योगदान है, मातुरावास, कुकरों की डाणी, रामाणी कुमारों की डाणी और मंडो की डाणी, इन समस्त 4 गांवों की ओर से सामूहिक रूप से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं इन 4 गांवों की ग्रामवासियों को इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। साथ में विद्यालय स्टाफ का भी इसमें सहयोग है। मैं विद्यालय के स्टाफ को भी मेरी ओर से और धन्यवाद देता हूं कि आपने भी अपनी ओर से इसमें सहयोग रखने की इच्छा जाहिर की है और मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। समस्त ग्रामवासियों के सहयोग में मार्गदर्शन में आयोजित हो रहा है इस कार्यक्रम के खेलकूद प्रतियोगिता में खोखा छात्रा वर्ग के अंदर जीयूपीएस कलबियों का वास, खोखा छात्रा वर्ग में जीएसएस आलपुरा विजय हुई, कबड्डी छात्रा वर्ग में जीएसएस चकगुड़ा व कबड्डी छात्रा वर्ग में विजेता प्रतियोगी जुगतानियों की रानी उप विजेता मंडो की रानी विजयी हुई तथा जिम्नास्टिक में छात्रा वर्ग में जीयूपीएस जुगतानियों की रानी तथा छात्रा वर्ग में जीपीएस भारतनियों की रानी विजयी हुई। इसके अलावा एथलेटिक्स प्रतियोगिता आयोजित हुई, उसमें दमखम दिखाते हुए समस्त प्रतियोगियों ने भाग लिया। मैं इस 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन में विद्यालय की समस्त स्टाफ, समस्त ग्रामवासी, मंडो की रानी में पूर्व समस्त 4 गांव के
समस्त ग्रामवासी जिन्होंने इस कार्यक्रम के अंदर चाय, पानी, भोजन, इनाम सहित समस्त व्यवस्था है जो सामूहिक रूप से आपने बयान की है, मैं भरपूर सहयोग के लिए एवं निर्णायक मंडल, व्यवस्थापक कमेटी एवं समस्त स्टाफगण को आयोजन सचिव के नाते आपका मैं बहुत बहुत हृदय के तल गहराइयों से अभिनंदन, आभार प्रकट करता हूँ। साथ में इस कार्यक्रम के दौरान यदि इस विद्यालय परिसर में हमारी तरफ से कोई भी किसी तरह की जाने अनजाने भी यदि त्रुटि हो भी जाए, क्योंकि मानवता के नाते, तो उसके लिए मैं आपको अपने हृदय में अन्यथा स्थान न ले और बहुत ही आप अच्छा सहयोग की भावना से इस कार्यक्रम को आपने आयोजित करवाया और अपना कर्तव्य वहन किया। इसलिए मैं एक बार सभी आगंतुक समस्त प्रबुद्धजनों का बहुत बहुत हृदय के तल गहराइयों से नमन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। समय को ध्यान में रखते हुए आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। एक बार समस्त प्रतियोगियों एवं मेहमानों के लिए माँ भारती की जयकारे के साथ भारत माता की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। के लिए तो यदि आप पंचायत समिति कोटे से ऐसा हमें कोई सहयोग दे सके तो आपसे निवेदन है, आपसे नहीं ये अपेक्षा कर रहे हैं श्रीमान बीडीओ साहब से। घोषणा करना तो हमारा काम नहीं है। आपके जर्जर अवस्था जो भी है इनका सर्वे हो गया है, एसडीओ साहब की अध्यक्षता में कमेटी और भेज दी है। राज्य सरकार बहुत ही जल्द आपके यहाँ पर बजट सैंक्शन कर देगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी सरपंच साहब के माध्यम से हमारे लायक कोई भी सेवा हो, मेरे साहब, तहसीलदार साहब, एसडीओ साहब, तो आप कभी भी कह सकते हैं, फोन कर सकते हैं, मैसेज से ही आप और सभी शिविर में आना। राजस्व विभाग, पंचायती राज विभाग और 16 विभाग वहाँ काम करेंगे और हम हमेशा आपके बीच में तैयार रहेंगे। कोई भी काम हो, कोई भी समस्या हो, आपको जब तक समस्या नहीं निपटेगी हम घर भी नहीं जाएंगे। आप सभी शिविर में पधारें और अपना लाभ लेंगे। थोड़ा समय का अभाव था, अपना अपने बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए पधारे। मैं समस्त ग्रामवासियों की ओर से आपका हार्दिक आभार, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जोरदार तालियां थोड़ी कम। आगे जिम्नास्टिक छात्र वर्ग में सेकंड स्थान जीपीएस भीलों की बस्ती, जिम्नास्टिक छात्र वर्ग। जिम्नास्टिक छात्र वर्ग जीपीएस मंडो की ढाणी, दल प्रभारी कैप्टन पूनम मैडम। 50 मीटर छात्रा संतोष भाटाने की ढाणी और संतोष भारतानी ढाणी और राधा जीएसएस जल्दी आ थोड़ा ढाणी। हाँ, रिले रेस में जीएसएस रिले 4 भारत माता की। सभी बच्चों के हौसला होनी चाहिए। सांत्वना पुरस्कार विराजमान महत जी के श्री चरणों में नमन वंदन। मंच पर विराजमान हमारे चकगुड़ा के प्रिंसिपल साहब देवी सिंह जी, जीएसएस के अध्यक्ष सबल सिंह जी, सरपंच प्रतिनिधि श्री मोहनलाल जी और स्थानीय विद्यालय के संस्था प्रधान भाई फगलू राम जी, सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों
और प्यारे विद्यार्थी, आज इन अवसर माते मैं आप एक ही बात करनी चाहूँ, आप लोगों ने बहुत शानदार व्यवस्था करी, इन वास्ते मैं हमारी तरफ हूँ, हमारे पूरे प्योर स्टाफ इधर आप घणो घणो आभार, धन्यवाद, आभार, अभिनंदन, जय हिंद, जय भारत। यहाँ से मंडों की ढाणी विद्यालय से अगला टूर्नामेंट पहले से ही घोषित कर दिया गया है और ये ध्वज है वो कोकणों की ढाणी राज्य के उस प्राथमिक विद्यालय में तैयारी हो रही है और जाने के लिए तैयार है।